नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त के अंदर प्रसन्नता पैदा करने वाला, रोम रोम में आनंद को पुलकित करने वाला और हमारी विचारधारा को अच्छा करने वाला, पॉजिटिव थिंकिंग लाने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी टिप्स देने वाला, वैश्विक स्तर के बारे में बताने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके ऊपर की ओर उठना। हमारे जो मूल्य गिर चुके हैं, सांस्कृतिक मूल्य वगैरह गिर चुके हैं, उनका फिर से उत्थान करना, इसका अर्थ पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसको शोध परख बना करके वह हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, ऐसा उसके अंदर जो है वो उसके अंदर मैटर डाला जाता है। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही एक दार्शनिक विषय है और अगर वो विषय व्यक्ति जीवन के अंदर धारण कर लेता, उसका जीवन सफल हो जाता है। आज का हमारा विषय है भावधारा का परिष्कार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय। इस विषय पर घंटों घंटों तक चर्चा की जा सकती। विषय बहुत गहन है और ये दार्शनिक है, महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का निर्णायक विषय है। भावधारा किसे कहते हैं? भावधारा हमारा भीतरी जगत है। हमारे भीतरी जगत के अंदर जो वाइब्रेशंस चलते हैं उनको भावधारा कहा जाता है। भावधारा से विचार बनते हैं, विचार से जो है हमारा चिंतन बनता है, चिंतन से हमारा आचार बनता है, आचार से व्यवहार होता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। यानी भावधारा मुख्य है। भावधारा एक गंगोत्री है। मैं आपको गंगोत्री तक ले जाना चाहता हूं कि शिव जी की जटा से, उत्तराखंड से जो है वह शिव जी की जटा से जो जहां से गंगा निकली है उस उद्गम स्थल तक मैं ले जाना चाहता हूं। उद्गम स्थल तक गए बिना भावधारा का उद्गम कहां से है मालूम नहीं पड़ेगा। वह स्थान, वह उद्गम स्थल वहां है जहां पर आत्मा और कर्म शरीर का आपस के अंदर बंधन है। आत्मा और कर्म शरीर युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से फेविकोल उसके बीच के अंदर इस तरीके से चिपके हुए हैं कि वो अलग ही नहीं हो पाते हैं और इन दोनों के आपस में मिलजुल कर रहने से ही ये संसार बनता है। मिलजुल कर रहने से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते हैं और जब तक ये हमारा कार्बन शरीर है जो पौद्गलिक है और जो कि पौद्गलिक और जो कि अमूर्त है, पौद्गलिक है और ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये पौद्गलिक है। उसको अगर अलग कर दिया जाता है, आत्मा 24 कैरेट का सोना बनती है और उसका अलग अस्तित्व हो जाता है और ये कार्बन शरीर जो कि परमाणु के रूप के अंदर शुद्ध तत्व है, वो जाकर के पुनः जो है वह अपने वायुमंडल के अंदर मिल जाता है। तो अब देखिए कि एक हमारी आत्मा है और उसके साथ में कार्बन शरीर है। ये दोनों के मिलन से एक अध्यवसाय बनता है। ओरा टाइप जो है एक सर्किल बनता है जिसको अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय वह होता है जिससे कि हमारे कार्बन शरीर से अच्छे या बुरे जैसे भी हमारे भाव होते हैं, जैसे भी हमारे कर्म होते हैं, जिसको पुण्य और पाप कहते हैं, वो कर्म जब उदय में आते हैं, जब परिणाम देने की स्थिति में आते हैं तो उदय में आकर के वो जब वहां से जो निकलते हैं तो उसको अध्यवसाय कहा जाता है। अध्यवसाय से निकल के वो वाइब्रेशंस बन जाते हैं और वो कलरलेस वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन वे ज्यों ही हमारे अवचेतन मन को, जिसको तेजस शरीर कहा जाता है और जिसको जो है अवचेतन अर्धचेतन मन भी कहा जाता है, अवचेतन मन भी कहा जाता है, सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसको टच करते ही वहां पर क्या होता है कि हमारी लेशाएं होती है, जो कलर्ड होती है वो वाइब्रेशन कलर फॉर्म के अंदर जो है मिल जाती है, कलर फॉर्म में बन जाती है। अब देखिए, मान लीजिए हमारी आत्मा से मिले हुए, आत्मा तो अपने आप में अजर है, अमर है, अविनाशी है, अक्रियाशील है और जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, वो अमूर्त है और वो अरूपी है, उसका कोई शरीर नहीं है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का भंडार है। लेकिन जो कुछ करवाता ये कार्बन शरीर है, उससे जो वाइब्रेशन जो लेशिया के साथ मिलते हैं, यानी
भीतर जो कार्बन शरीर अगर शुभ अवस्था के अंदर उदय में आता है तो हमारी तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया बनती है। तेजो लेशिया होती है वह उगता हुआ सूरज होता है, वो उसकी गुलाबी रंग की होती है और जो वो हमें शांति प्रदान करती है। और पद्म लेशिया होती है वो हल्दी के जैसे पीले जो है वो ब्राइट कलर की होती है और वो लेशिया जो है हमें आनंद देती है। और तीसरी लेशिया यानी जैसा हमारा भाव होता है, तीसरी जो लेशिया होती है वो कहलाती शुक्ल लेशिया, वह ब्राइट वाइट कलर की होती है। और ये तीनों तरह की लेशियाएं जब अवचेतन मन से टच होती है, अवचेतन मन अपने आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर रूपांतरण होता है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो वाइब्रेशंस जो कलर्ड वाइब्रेशन होती है और जैसा उसका स्वरूप होता है उसी तरीके से जो है, जैसे अभी शुभ लेशिया की 3 शुभ लेशिया की मैंने बात करी, तो जब जाकर के वो अवचेतन मन से टच होती है तो अवचेतन मन से जुड़ी हुई जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि डक्टलेस होती है, उसके अंदर कोई तरह का छेद नहीं होता है, तो वो जो है डक्टलेस जो हमारी ग्लैंड्स है उसके साथ के अंदर जो वाइब्रेशन जो है, जो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया की जैसा उसका स्वरूप है वो उसके साथ में टच होकर के उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाइब्रेशन फॉर्म से लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, हार्मोन्स होती है और इसका जो है वो चित्त से संबंध हो जाता है। हमारे जो है वो जो हमारा चेतन मन है उससे उसका संपर्क हो जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे चेतन मन से या चित्त से जुड़ी हुई होती है। तो वो डक्टलेस वाइब्रेशंस जो है वह डक्टलेस हमारी ग्लैंड से उसके अंदर जो है वो हार्मोन्स आगे वो हार्मोन्स हैं पूरे सारे शरीर से जुड़ी होती है वो ग्लैंड से, तो वो हार्मोन्स जैसे होते हैं तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के जैसे हार्मोन्स होते हैं सारे ब्लड के साथ के अंदर मिल जाते हैं और ब्लड के साथ के अंदर मिल करके और फिर जो है वो विचार के रूप में बदलता है। यहाँ पर हमारे चित्त को स्पर्श होते ही वो भाव था। अभी तक जो वाइब्रेशन जो है तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के रूप में थी, जहाँ शब्द नहीं थे वह भाव था। तेजो पद्म शुक्ल लेशिया वो भाव है और जो ही हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से और चित्त के साथ के अंदर वो स्पर्श होती है तो वह जो विचार बन जाती है वो मन बन जाती है और जैसा जैसा उसका मन होता है शांति प्रदान करने वाली होती है तो शांति देती है और आनंद प्रदान करने वाली होती है तो हमारे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है और उसके बाद उसका प्योरिटी की होती है तो हम बिल्कुल सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, हम परमार्थ की दशा में चले जाते हैं, धार्मिक अवस्था में जाते हैं। इस तरह की शुभ लेशिया है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो उद्गम स्थल है भावधारा का जो उद्गम स्थल है वो भावधारा का उद्गम स्थल के अगर हमारे बुरे विचार है, हमारे नेगेटिव थॉट्स है या पाप का उदय हो रहा है तो कलरलेस वाइब्रेशंस जो है अवचेतन मन से स्पर्श होते ही कृष्ण नील और कापोत लेशिया के मध्य जाती है। कृष्ण लेशिया होती है वह काले रंग की होती है और ये बिल्कुल हिंसा के भाव होते हैं। पंचेंद्रिय की हिंसा करना, किसी का मर्डर करना, किसी को मारना और जो आतंकवाद करना, ये सारा जो भाव है वो हमारा ब्लैक रंग की डल जो हमारी लेशियाएं होती है, कलर्ड लेशियां होती है, वो वैसा भाव बन जाता है और वह भाव जो है और ये हो गया कृष्ण लेशिया। और उसके बाद क्या नील लेशिया होती है, नीले कलर की होती है, डल कलर की होती है और ये नीले कलर की होती है। ये व्यक्ति के बुरी भावना पैदा करता है, किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स लाता है, जेलेसी रखता है और घृणा करता है, उस तरह की भावना होती है। और तीसरी होती है हमारी कापोत लेशिया होती है जो कि व्यक्ति के अंदर छल करता है, कपटाई करता है, बुराई करता है, बेईमानी करता है, वो सारा कार्य है कापोत लेशिया करती है। अब देखिए अशुभ भाव यानी पाप के भाव भीतर से वाइब्रेशन रूप में चले और इसकी जो है कृष्ण नील कापोत लेशिया बन करके और अवचेतन मन से जो है वो भाव टच हो रहा है। जो ही अवचेतन मन से स्पर्श हुआ और उसके बाद में चित्त से उसका संपर्क होते ही और वो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, डक्टलेस है, उसके अंदर जो हार्मोन्स में रूपांतरण होता है वो कृष्ण नील कापोत लेशिया के माध्यम के अंदर कृष्ण रूप के अंदर होता है, जिसके अंदर हिंसा का भाव है तो हमारा शरीर किसी की मर्डर करने लग जाता है और कसाई
कसाई लोग होते हैं, कसाई का काम करने लग जाते हैं, आतंकवादी आतंक बन जाते हैं, और नील लेश्य आती है तो व्यक्ति रौद्र ध्यान करता है, व्यक्ति अपराध के अंदर चला जाता है और व्यक्ति बुराई के अंदर चला जाता है, और कापोत लेश्य आती है तो व्यक्ति छल कपट करता है, झूठा माप तोल करता है, किसी को चलता है, धोखाधड़ी करता है, किसी के पैसे खा जाता है और किसी को चीटिंग करता है। ये सारे सारे भाव जो है वो हमारे चित्त के, हमारे चेतन मन के साथ में आ जाते हैं, और चेतन उसके अनुरूप ही हमारे जो ये हमारा जो वचन बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है, और शरीर के जो मुख्य अवयव हाथ होते हैं, पांव होते हैं, वैसा कार्य करने लग जाते हैं। ये सारा भाव है, उद्गम स्थल से निकलता वो सारा भाव कहलाता है। तो भाव धारा, ये सारी एक भाव धारा बनती है, उसका परिष्कार होना चाहिए। अगर व्यक्ति साधक है और व्यक्ति को इस बात की ट्रेनिंग है, इस बात का अनुभव है, तो उसको मालूम पड़ने लग जाता है कि मेरी कृष्ण नील कापोत लेश्या का उदय होता है, तो वो भावधारा का परिष्कार कर सकता अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, कि जो भीतर से जो है हमारी कृष्ण नील कापोत लेश्या आ रही है, तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वह अवचेतन मन से जो है तेजो पद्म शुक्ल लेश्या को जो है उसकी तरफ करता है, यानी वो दब जाती है, कृष्ण नील कापोत लेश्या दब जाती है, और वो दब करके और अपना प्रभावहीन हो जाती है, और व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स के अंदर नहीं जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये पूरा एक जो है वो एक दार्शनिक तंत्र है पूरा, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे भीतर से जैसे जैसे पुण्य और पाप के भाव आते हैं, वो किस तरीके से विचार बनते हैं। वो अच्छे और बड़े बुरे विचार व्यक्ति हर क्षण करता रहता है, लेकिन उसका उद्गम स्थल है वो हमारा कार्मण शरीर है, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, जिसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, और वो जन्म जन्मांतर उसके अंदर इकट्ठे हुए 8 तरह के कर्म, रज कर्म जो है वो उसके अंदर वो रज रहती है, कर्म रहता है, वो परिणाम देने लग जाता है, और परिणाम के अनुरूप ही व्यक्ति को जो है वह सुख और दुख की अनुभूति होता है। उसी तरीके से हम बाहर से जितने जितने हमारी 5 इंद्रियों के विषय लेकर के और हमारे चेतन मन को देते हैं, चेतन के मन के माध्यम से उसी डायरेक्शन से पुनः अवचेतन मन से होकर के कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेश्या जैसा जैसा हमारा चिंतन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट होता है, उसके अनुरूप बन करके और पुनः जो है वह आत्मा के साथ में कार्मण शरीर के अंदर चिपक जाता है। तो ये प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये पूरा एक सर्किट जो है वो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर चलता रहता है। अब हम बात ये करना चाहते हैं कि आज का विषय जो है वो किस तरीके से जो एक रिलीवेंट है, किस तरीके से प्रासंगिक है, कि हमें भावधारा की कोई व्यक्ति शुद्धि कर लेता है और व्यक्ति जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना देता है कि मुझे तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। और पॉजिटिव थिंकिंग, अगर नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव के अंदर बदला जा सकता है, उसको भावधारा का परिष्कार कहते हैं, उसको जागृति कहते हैं, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो हमारी जागृति ये है कि हमको मालूम रहना चाहिए कि हमारा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, तो उसकी जगह हम पॉजिटिव थॉट्स को खड़ा कर दें। उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 उदाहरण लेना चाहूँगा, उससे आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, हमारे मन के अंदर किसी महिला को, खूबसूरत महिला को देख करके हमारे मन के अंदर बुरे भाव आने लग गए, कितनी खूबसूरत है, और कुछ उसके बारे में गलत चिंतन आ जाता है, तो ये नेगेटिव थॉट्स है, ये कृष्ण नील कापोत लेश्या है। उसकी जगह हमें चिंतन को मोड़ना है, नहीं ये हाड़ मांस का पुतला है, मुझे चमड़ी को नहीं देखना है, मुझे तो इसके ये जो जीवित प्राणी है इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं देखता हूँ और दिव्य दृष्टि उसको दर्शन करता हूँ। हमने अपने चिंतन को मोड़ा, वही भावधारा का परिष्कार है कि नेगेटिव थॉट्स जब आने लग जाते हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदल दीजिए, और हर क्षण हम ये अभ्यास करने लगे। देखिए कि जैसा जैसा हमने पूर्व जन्म के अंदर कर्मों का बंधन किया है, जैसे जैसे कॉज डाले हैं, वैसे वैसे इफेक्ट के रूप में वह उदय भाव तो चलता ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि जो थॉट्स आ रहा है उसके साथ के अंदर अपने आप को, अगर बुरा थॉट्स है तो लेट इट गो, अच्छा थॉट है तो लेट इट गो। उस थॉट के साथ जब हम जुड़ते हैं, जैसा मैंने भी उदाहरण दिया कि किसी का जो है खूबसूरत शरीर देख करके हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस अगर थॉट के साथ हम नहीं जुड़ जाते हैं, थॉट आ रहा है उसको जाने दीजिए, उसको बाईपास कीजिए।
आने वाले विचारों को हम बाईपास करेंगे तो हम जुड़ेंगे नहीं जुड़ने से हमारा कोई राग द्वेष नहीं होगा। और क्योंकि हमने पूर्व जन्म के अंदर वैसे भावधारा, वैसा चिंतन, वैसा कर्म किया है, वो तो आएगा, निश्चित है। हमारे नहीं जुड़ने से वो लेट गो हो जाता है, वो बाईपास हो जाता है और हमारे पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हमें ये चिंतन करना है कि जो विचारधारा आ रही है उस विचारधारा के साथ मत जुड़िए, वह तो आ रही है, वो लेट गो हो जाएगी और हम नया जुड़ करके देखिए, वो तो आएगा, क्योंकि भरा हुआ माल है, वो तो निकलेगा। समय आने पर वो कर्म उदय में आएगा, भरा हुआ माल तो निकलेगा। लेकिन हम जुड़ते ही उसके साथ के अंदर नए कर्म बीज डाल देते हैं, नया कॉज खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार नया कॉज, नया कर्म बीज होते होते जो है वह इकट्ठा होता जाएगा। और जब हमारा ये शरीर, जो विनाशी शरीर समाप्त होगा, तो अगले जन्म के अंदर जो हमने इस जन्म के अंदर अच्छे या बुरे कॉज डाले हैं, पुण्य या पाप डाले हैं, वो आगे जाकर हमको कर्म फल देंगे। और कर्म फल देने जो ही उदय में आएगा और कर्म फल देना चालू करेगा, तो उससे हमको परिणाम होगा, वह सुख दुख की अनुभूति होगी। और हमने जो आने वाले विचारों को बाईपास कर दिया, हम जुड़े नहीं, तो हमारे नए कॉज नहीं डालेंगे। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने विचारों से जुड़िए मत। आप ये चिंतन कीजिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला। ये सोहन राज का जो मन वचन काया रूपी शरीर है, ये भुगतान के लिए मिला है और इसका भुगतान जो है विचारों के हर क्षण आता रहेगा। क्योंकि जो भावधारा भीतर से आ रही है, जो कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर से आ रही है, वही उसका उद्गम स्थल है, वहां से आती रहेगी और वो आएगी निश्चित तौर से, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में अर्जित किया है। लेकिन हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं और उसको बाईपास कर देते हैं विचारों का, तो नए कॉज नहीं डलते हैं। नए कॉज नहीं डलने से हमारे अगले जन्म के अंदर जो कुछ भी थोड़े बहुत रहे हुए कर्म है, क्यों जन्म जन्मांतर के कर्म इकट्ठे होते हैं, नए कॉज नहीं डाले गए हैं, अगले जन्म के अंदर पुनः इसी विधि के द्वारा नए कॉज नहीं डाल करके 2-3 भाव के अंदर बिल्कुल जो है हमारे भाव धारा एकदम शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध होकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और आत्मा अपने निज स्वरूप जो है वो सिद्ध शिला के अंदर चली जाएगी, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष की जो आत्मा है उसका स्वरूप है कि वह अनंत सुख वाला है, वो अनंत आनंद का धाम है, वहां पर कोई भी दुख आता ही नहीं है, अक्षय सुख है और वो अमूर्त है, वही उसका जो शुद्ध स्वरूप है। तो वही हमारा साध्य है। हम जो चतुर्थ पुरुषार्थ की बात हमारी भारतीय संस्कृति में करते हैं कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, काम और अर्थ से हमारा संसार चलता है, काम की भावना ये शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और अर्थ हमारे सारे जीवन के संचालन का साधन है, और इन दोनों पर अंकुश लगाने वाला धर्म है। धर्म जब इन पर अंकुश लगाता है तो काम और अर्थ सही सही रूप के अंदर चलते हैं और इस अंकुश के माध्यम से हमारी भावधारा शुद्ध होती है। धर्म के माध्यम से भावधारा शुद्ध होती है, यानी हम आने वाले विचारों को बाईपास करते रहते हैं। वो हम एक ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देख करके बाईपास कर उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। अपनी संक्षिप्त बात में मैं कहना चाहता हूं, आप विचारों के साथ जुड़िए मत। आप नहीं जुड़ेंगे तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा, और राग द्वेष नहीं पैदा होने से नए कॉज नहीं डालेंगे, नए जो है आपके जो कर्म बीज नहीं पड़ेंगे, और पुनः आप जो है शुद्धि की ओर, ये हमारा शुद्धि की ओर प्रयाण है। नया कॉज नहीं लगने से पुराने कॉज बाईपास होते रहेंगे, बाईपास होते रहेंगे और हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति अगर अपनी भावधारा परिष्कार में लग जाए, यानी हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स में रूपांतरण करें, यही पुरुषार्थ, यही जागृति है। हमारी जागृति और पुरुषार्थ हमारे जो आने वाले कर्मों का जो माल है, हम एक जो श्वास लेने के अंदर भी स्वतंत्र नहीं है। पूर्व जन्म के अंदर हम जो लेकर के आए हैं वैसे विचार वो आते रहेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जागृति ये है कि उन विचारों को हम बाईपास करें, उनके साथ में जुड़े नहीं, यही वास्तव में पुरुषार्थ है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जीवन भर आप जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं उसमें
में से पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। आप दुख में से, हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उसमें से सुख निकालिए। जैसे कि हम कभी बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे भीतर के जो विचार हमको विचलित करते रहते हैं, जो आए हुए हैं, और हम कहने लग जाते हैं भगवान उठा ले तो अच्छा है, और अब तो जाने में ही सार है, क्या रखा है जिंदगी में, मैं दुख पा रहा हूँ। और उसकी जगह जो है हम ये चिंतन करने लग जाते हैं तो मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और सुख का धाम हूँ, सुख का भंडार हूँ, अमूर्त तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये दर्द होता है, ये सोहन राज के शरीर में हो रहा है और इसका भुगतान हो रहा है। इस भुगतान के लिए ही ये शरीर मिला है। हर प्राणी को जो मन वचन काया रूपी शरीर मिलता है वो भुगतान के लिए होता है, पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे भुगतान के लिए होता है। ये भुगतान का साधन है, तो ये भुगत रहा है, वो शरीर भुगत रहा है, मैं नहीं भुगत रहा हूँ। मैं तो अनंत आनंद वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं तो इस सोहन राज रूपी पुतले के शरीर के अंदर पैदा होने वाली वेदना को मात्र देख रहा हूं। जब हम वेदना को देखते चले जाते हैं, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। इसका कारण ये पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप प्रतिदिन देख रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो देखने के लिए, इसीलिए ये विकास की ओर बढ़ रहा है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए। हम प्रतिदिन आपको नए नए अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे थॉट्स, आपके जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स उसको पॉजिटिव में बदलने का कोशिश करें। क्यों? कि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को बदलना है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप शतायु होकर सोसाइटी का परोपकार करें और खूब आनंद के साथ अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।